हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है, टॉपिक था हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक, ये सारी चीजें पढ़ चुके थे हम लोग। ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके थे ना, ठीक है। अब आज देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, आप जानते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन ये होती है ना, और वर्टिकल लाइन ये होती है। दोनों में एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कह रहा द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स आर 8 न्यूटन एंड 15 न्यूटन। 8 न्यूटन एंड 15 न्यूटन, यानी एक जो कंपोनेंट है आपका, जो हॉरिजेंटल है वो आपका 18 न्यूटन का है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितने न्यूटन का है? 15 न्यूटन का। हमें पता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल वाले में जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 मीन्स π/2, π/2। तो क्या कह रहा है? द फोर्स इज, तो आपको बताना है फोर्स क्या होगा। क्या बताना है? फोर्स क्या होगा। ठीक है, आप देखिए, जो फोर्स है उसका एक कंपोनेंट 18 न्यूटन में है, एक कंपोनेंट 15 न्यूटन में, दो पार्ट में है वो। तो इसका टोटल हमें निकालना है। ठीक है, टोटल जो नेट फोर्स होगा आपका, यानी रिजल्टेंट इसका। देखिए जब 90 डिग्री पे होता है, जब 90 डिग्री पे होता है तो क्या होगा? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। स्पेशल केस याद है ना? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। अगर 180 डिग्री पे होता तो F1 माइनस F2, और अगर 0 डिग्री पे होता तो F1 प्लस F2। ठीक है, तो ये दोनों को स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? देखिए इसका कितना आएगा बेटा? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन का आएगा 64। 15 का कितना आएगा? 225। ऐड करेंगे आप, आ जाएगा 289, और ये आ जाएगा 17 न्यूटन। यानी टोटल फोर्स कितना है? 17 न्यूटन। टोटल फोर्स कितना है? 17 न्यूटन। तो ये था आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब देखिए ध्यान से। कह रहा है इफ A इज इक्वल टू B प्लस सी, A इज इक्वल टू B प्लस सी, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड BC आर 5, 4 एंड 3 यूनिट्स, 5, 4 एंड 3 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। एक वेक्टर A है और A वेक्टर इज इक्वल टू है, A वेक्टर इज इक्वल टू कितना है? B वेक्टर प्लस C वेक्टर। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो A वाला वेक्टर है ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। क्या ये A वाला वेक्टर B और C का क्या है? रिजल्टेंट है। द एंगल बिटवीन A एंड C, तो आपको A और C के बीच में एंगल पता करना है। ठीक, पहले ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिए। ये B वेक्टर, ये C वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा? A। बताइए होगा कि नहीं? होगा ना। अब आपको पहचानना है कि ये कौन सा ट्रायंगल होगा। क्या पहचानना है? कि ये कौन सा ट्रायंगल होगा। ध्यान से सुनिए। 3, 4, 5, 3, 4, 5। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता हो तो 3, 4, 5 ये जो साइड होती है ये राइट एंगल ट्रायंगल की होती है। 6, 8, 10 ये जो साइड होती है किसकी होती है? राइट एंगल ट्रायंगल की होती है। किसकी होती है? राइट एंगल ट्रायंगल की। 5, 12, 13 ये किसकी ट्रायंगल होती है? साइड होती है। राइट एंगल ट्रायंगल की। किसकी होती है? राइट एंगल ट्रायंगल की। 8, 15, 17 ये किसकी होती है? राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, क्योंकि वन साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इतना तो समझ में आया कि ये कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये आपका हो गया
3 यूनिट, 3 यूनिट, और ये हो गया आपका 4 यूनिट। तो ये जो होगा आपका, ये कितना होगा 5 यूनिट। कितना होगा 5 यूनिट। और यहाँ एंगल कितना होगा बेटा 90 डिग्री। कितना होगा 90 डिग्री। अब इसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं कि यहाँ एंगल कितना है। ये जो 5 वाला है, 5 वाले का नाम क्या बेटा A, 4 वाले का B, और इसका C। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान से, अभी आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये आपका A है और ये आपका C है। ये हमें एंगल निकालना है, ये हमें एंगल निकालना है। आप खुद ही सोचिए, क्या यहाँ पे हम देखिए कॉस कॉस साइन है और π/2 है। π/2 तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि π/2 A और B के बीच में है, सॉरी B और C के बीच में है ना। तो अब एक ट्रायंगल में दोबारा कोई 90 डिग्री नहीं हो सकता, तो ये रॉन्ग है। इन तीनों में देखते हैं, कॉस 2 बार है इसलिए सबसे पहले क्या लगाते हैं कॉस। तो अगर हम कॉस लगाते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, बेस। ये देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5। क्या ये पहला ऑप्शन है बताइए? ये वाला रॉन्ग हुआ। साइन लगा के देख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5, जबकि यहां क्या लिखा है 3/4, तो ये भी रॉन्ग है। ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें है ना? समझ में आ रहा है ना बेटा? ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वाला। ये देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ रिजल्टेंट ऑफ A एंड B इज R1। ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर B रिजल्टेंट बिकम्स R2। रिजल्टेंट क्या बन जा रहा है R2। किसको रिवर्स कर रहे हैं? B को रिवर्स कर रहे हैं। A और B का जो रिजल्टेंट है वो है R1। पहले इसको समझिए। ये A और ये B और ये इसका रिजल्टेंट A प्लस B। इसमें कोई डाउट है? बोलिए, इसमें कोई डाउट है? अब थोड़ा सा बैक होते हैं। कह रहा ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर B, वेक्टर B को रिवर्स करने पे, जब आप वेक्टर को जस्ट रिवर्स करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगी डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ये हमने रिवर्स कर दिया। अगर रिवर्स कर दिया है ना तो ये माइनस भी हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। तो अब यहां जो रिजल्टेंट हमारा आएगा वो आएगा R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर माइनस B वेक्टर। बोलिए, इस रिजल्टेंट को R1 कहा गया है और इस रिजल्टेंट को क्या कहा गया है R2। क्या बोला गया है R2। अब फिर से आइए, हाँ, रिजल्टेंट बिकम्स R2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। R1 के स्क्वायर और R2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। ठीक है, स्क्वायर करते हैं, ध्यान से देखिए। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अरे भाई यही स्क्वायर ना होता तो ये रूट में होता, कोई सोचने वाली बात नहीं है। R2 A माइनस बी है तो A माइनस बी सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा। R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। बोलिए, आपको जो वैल्यू निकालनी है
जो वैल्यू निकालनी है वो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर निकालनी है। तो जब R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 बार लिखेंगे। बोलिए, क्योंकि इसमें भी होगा इसमें भी होगा, दोनों में होगा ना। और इसमें होगा, इसमें R1 वाले में होगा 2ab cos थीटा, और R2 वाले में क्या होगा माइनस 2ab cos थीटा। प्लस वाले से माइनस वाला खत्म, a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, और आपका ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ये? बोलिए। अब देखिए इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा था ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे कम वैल्यू किसकी, रिजल्टेंट की। यहीं से आपको इशारा दिया जा रहा है कि सबसे बड़ी वैल्यू a प्लस बी होती है और सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, a माइनस बी होती है ना। ऑफ टू फोर्सेज एक्ट एट ए पॉइंट आर 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 29 न्यूटन, और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कितना है, 5 न्यूटन। इफ ईच फोर्सेज इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, बाद में क्या किया जा रहा है, इन तीनों को 3 यूनिट बढ़ा दिया जा रहा है। तो ये देखो 3 यूनिट बढ़ाने का मतलब a को कर दिया गया a प्लस 3 और b को भी कर दिया गया b प्लस 3 बाद में, ठीक। एंड अप्लाइड एट राइट एंगल, एंड अप्लाइड एट राइट एंगल, और इन दोनों को कितने एंगल पे रखा गया, राइट एंगल पे। द न्यू रिजल्टेंट फोर्स इज, तो बताइए नया वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझिए फिर से एक बार। कह रहा है कि जो लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू है दो फोर्सेस की, तो उन दोनों फोर्सेस को हमने माना, एक को माना A और एक को माना B। इनके देखो, इनके रिजल्टेंट की वैल्यू वो भी कौन सी, ग्रेटेस्ट और लीस्ट। तो ग्रेटेस्ट 29 है और लीस्ट कितनी है, 5। फोर्सेस की वैल्यू नहीं दिया है, इनके रिजल्टेंट की वैल्यू दिया है, वो भी रिजल्टेंट की कौन सी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू है 29, सबसे छोटी वैल्यू है 5। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्लास 10th क्लास 9th। b से b कट गया, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 34, a इज इक्वल टू 17, b इज इक्वल टू, बताइए अब a अगर 17 आ जाए a, तो 17 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 9 में से 7 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 17 और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। हो गया। इसके बाद दोनों फोर्सेस की वैल्यू मिल गई। अब क्या कह रहा है, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, अगर दोनों फोर्सेस को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए, तो जब बढ़ा देंगे तो जो न्यू फोर्स होगा, न्यू फोर्स बताइए 17 प्लस 3 इज इक्वल टू हो गया 20 न्यूटन, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू हो गया 15 न्यूटन। कितना न्यूटन, इंक्रीज करने के बाद जब 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया गया है, अप्लाइड एट राइट एंगल, तो बॉडी पे कितने एंगल पे लगाया गया है, राइट एंगल पे। यानी अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये राइट एंगल पे हैं, तो कह रहा है फाइंड द न्यू रिजल्टेंट। अब नया रिजल्टेंट क्या होगा, जब राइट एंगल पे हैं तो जो नया वाला फोर्स होगा वो होगा आर स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, स्पेशल केस थीटा इज इक्वल टू 0, R1 a प्लस बी, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, a माइनस बी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री, आपको पता है ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 225, 400 और 225 मिलके हो जाएगा 625, और 625 की वैल्यू हो जाएगी 25 न्यूटन। 25 न्यूटन का मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अब देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एट राइट एंगल्स इज 13 न्यूटन। कुछ अंदाजा पहले ही लग जाता है, हमने बताया 3 4 5 राइट एंगल में एक साथ रहते हैं, 6 8 10 एक साथ रहते हैं, 5 12 13 एक साथ रहते हैं, 8 15 17 एक साथ रहते हैं। तो जब 13 आया है तो 5 12 13 का पेयर बन सकता है। ठीक है, बस समझ में आ रही है ना। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है द मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज 7 न्यूटन, और जो मिनिमम क्या है 7 है। आगे बढ़ेंगे ही नहीं, जो लगाने का तरीका है उससे लगाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे? आपसे देखो कह दिया है कि दो फोर्सेस राइट एंगल पे हैं और 13 न्यूटन है। राइट एंगल का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 13 न्यूटन आया है तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये 5 12 और कितना होगा 13, या तो क्या होगा 3 4 5, या तो क्या होगा 6 8 10, या तो क्या होगा 5 12 13, या तो क्या होगा 8 15 17। ये सब राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, है ना। तो अब इतना पता चल गया कि हो सकता है ये 12 और 5 हुई और ये 13 हो, 13 हो और आया हो 13। द मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज 7 न्यूटन। अब हमने जो सोचा उसको प्रूव कर दिया गया कि 12 और 5 माइनस 7 ही तो होता है, और क्या होता है। इसका मतलब ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई गलत बात है इसमें, सही है ना। तो आंसर क्या आ गया? दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या आ गई 5 न्यूटन और 12 न्यूटन बिना सॉल्व किए। ठीक है, जो राइट एंगल ट्रायंगल का हमारा मेथड है उसी से हमारी वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? अब अगर वैसे आप करते तब कैसे करते? तब तो भाई तबाह हो जाते करके। ध्यान से समझिए, आप कहते कि मान लेते हैं दो फोर्सेस, एक फोर्सेस P है एक फोर्सेस Q है, तो P का स्क्वायर Q का स्क्वायर ये दिया 13, कहा था राइट एंगल पे है ना, राइट एंगल पे तो कितना हो गया 13। ये फार्मूला लगेगा √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। इसके बाद देखिए दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करते, अगर स्क्वायर करते दोनों साइड, तो आपको मिलता P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 169। कितना मिलता 169, इधर से रूट हट जाती। अब कह रहा है दोनों की मिनिमम वैल्यू यानी P माइनस Q की वैल्यू 7 है। P माइनस Q की वैल्यू 7 है, तो इधर भी जब आप स्क्वायर करते तो आपको मिलता P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस 2PQ इज इक्वल टू 49, इज इक्वल टू 49। कितना मिलता इज इक्वल टू 49। P इज इक्वल टू क्या है 7 प्लस Q। जब आप दोनों को सबट्रैक्ट करते तो P से P कट जाता, Q से Q कट जाता, ये माइनस प्लस हो जाता 2PQ। 9 में से 9 गया 0, 16 में से 4 गया 12 यानी 120। उसके बाद आप इस P की वैल्यू यहां पे रखते, जब आप इस P की वैल्यू रखते तो ये होता 2 7 प्लस Q इंटू Q इज इक्वल टू 120। अब आप इसके बाद क्या करते, Q से इसको मल्टीप्लाई करते, Q से जब मल्टीप्लाई करते तो ये आता 2 तो है ही, Q से मल्टीप्लाई करते 7Q,
और 2 मल्टीप्लाई हो जाता क्या हो जाता 14q। कितना हो जाता 14q। q q से मल्टीप्लाई होता q स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई हो जाता 2q स्क्वायर। ये उधर 120 है, इधर आता -120। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना? बोलिए, बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये हो जाएगा q स्क्वायर 2 से डिवाइड करने पे प्लस 7q -60 इसको फैक्टराइज करते 12 और 5 का पेयर बनता, और 12 और 5 में से माइनस होता है कितना बचता है 7, तब जाके आपको 12 की और 5 की वैल्यू मिलती। इतना लंबा करने के बाद, और वो भी अगर ऐसे आदत हो फटाफट करने की तो है ना, ये तो कैलकुलेशन में ही उलझे रह जाते। ठीक है बेटा, तो जरूरी नहीं है कि जो रूल आपको स्पेसिफिक बताया गया हो आप उसी से करिए। सारे रूल्स ही है, जो भी आप लग पाए, जिससे आपका आसानी हो, जिससे क्वेश्चन इजी वे में हो जाए, आप उसी को लगाइए। ये सही था कि नहीं? ये अगर 13 है, राइट एंगल होने पे 13 है, तो 13 कब आता है 5, 12, 13 पे आता है। और ये भी कह दिया है कि दोनों का जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू वो 7 है। देखिए 12 में से 5 गया 7, तो आंसर भी आ गया कि 5 और 12 भी आंसर होगा। अब या तो ये करिए या तो इतना करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना बेटा? ठीक, बस इतना बहुत है आज के लिए, कल करेंगे।